क्या लगता है प्रशांत किशोर जी आपकी लड़ाई को लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। और उन्होंने आश्वासन दिया और तब जाकर के हमारे साथियों ने उनसे बात किया। 2-3 राउंड हम लोगों की लंबी बात हुई। पूरी भरोसा हो गई कि जन सुराज उस संघर्ष को करेगी और आने वाला 10 मार्च को मोतिहारी गांधी मैदान में चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर पर लाखों किसानों का जमावड़ा होना है। तो निश्चित रूप से वह अब जन सुराज में हम लोग आ गए हैं। नेता प्रशांत किशोर जी ने आश्वासन दिया है कि हमारी पूरी समर्थन होगी और मोतिहारी के गांधी मैदान में जन सुराजी भी सब दिखेंगे और चंपारण के लड़ाई आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और जब तक चंपारण के साथ न्याय नहीं हो जाता है ये पार्टी जन सुराज निश्चित रूप से उसको लड़ेगी। ये निकट भविष्य में दिखाई देगा। आने वाला 1-8 सप्ताह के अंदर आपको सब कुछ दिखने लगेगा कि वह लड़ाई कितना बड़ा होगी और यह चुनाव तक मुद्दा बनेगी। इस बार जो चंपारण का मुद्दा होगा निश्चित रूप से जो नीलहा कोठी के जमीन को छेड़ेगा वो भागेगा। इसलिए जो उस जमीन को देगा यानी जनसुराज ये घोषणा पत्र में निश्चित रूप से लाने वाली है कि आगामी चुनाव में भी मुद्दा बनेगा और सड़क और सदन तक की बात जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सुभाष सिंह कुशवाहा जी अब उस पार्टी को छोड़कर इस पार्टी में ज्वाइन हुए टिकट के लिए। देखिए हमने स्पष्ट रूप से कहा विधानसभा का चुनाव आ रहा है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बिहार को बताना चाहता हूं हमारी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। ये मैं प्रशांत किशोर जी और जन सुराज के लोगों को भी बताया है। हमारी अभी एक ही इच्छा है कि चंपारण में जो बेतिया राज नीलहा कोठी या किसी भी जमींदार या गरबजरुआ खाते की जमीन जो किसानों को बंदोबस्त हो गई है एडवर्स पोजीशन भी 30 वर्ष का आता है। यदि 30 वर्ष किसी जमीन की जोत आबाद जो किसान किया है और उसका प्रमाणित करता है तो उस जमीन से बेदखल नहीं किया जाए। हमको जो यह काम करेगा उसी के साथ आने की बात हम लोग किया था। जनसुराज ने आश्वासन दिया है इसलिए इसमें चुनाव लड़ने का कहीं कोई विषय नहीं है। विषय है कि जमीन हम लोगों की थी रहे इसके लिए हम लोग जनसुराज के सदस्य लोगों ने अपनाए हैं।